हेलो गाइस, आइए हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है वेक्टर इंटीग्रेशन में, वो है गाउस थ्योरम। इसको डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट इसका देख लीजिए। स्टेटमेंट कहता है कि अगर मेरा कोई वॉल्यूम V है, ठीक है, और वो बाउंडेड है पीस वाइज स्मूथ सरफेस S से, ठीक है, और F का डेरिवेटिव है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो बोलता है ये जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ का, ये क्या होता है? ये डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, डेल डॉट एफ हम लोग पढ़े हैं, डाइवर्जेंस को बोलते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ का जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है वो क्या होगा? वो एफ के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा। तो ये हमको देखिए एक रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका प्रूफ देखते हैं, फिर हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या आपको याद रखना है कि सरफेस इंटीग्रेशन जो है एफ का, वो डाइवर्जेंस एफ के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर होता है। ये गाउस का थ्योरम है। ठीक है, आइए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए देखिए, एक आपको पहले फिगर में बनाया हुआ हूं, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है कि एक जो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, ठीक है, तो वो लिया हुआ है कि बाउंडेड है क्लोज्ड पीस वाइज स्मूथ सरफेस एस। ठीक है, तो इसमें 3 सरफेस है, आपको जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला सरफेस है आपका, सबसे ऊपर वाला, ये है आपका S1। ठीक है, ओके, S1 है। आपका जो नीचे वाला सरफेस है वो है आपका S2। ठीक है, ये जो सरफेस है इसका नाम क्या रख रहे हैं? S2। ठीक है, और ये जो सरफेस आप देखेंगे आपका सरफेस है S3। ठीक है, ओके, तो 3 सरफेस है। अब आपको इसको ऐसे देखना है कि ये जो सरफेस है, चूंकि ये आर्बिट्रेरी शेप का है, ठीक है, तो इसमें 3 सरफेस हम लिए हैं। एक ऊपर का है टॉप S1, ठीक है, और एक साइड का है, देखिए ये है आपका S2। ठीक है, ओके, और तीसरा है S3। तो इस पर जो नॉर्मल डाला गया है, उस नॉर्मल से हम लोगों को इसका शेप समझ में आ रहा होगा। जैसे इस पर नॉर्मल N1 है, ठीक है, जो जेड एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जैसे जेड एक्सिस क्या होता है हमारा? वर्टिकल होता है। ठीक है, तो वर्टिकल होने का मतलब ये है कि कुछ ये इस तरीके से इसका नॉर्मल निकल रहा है। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि हमको शेप पता चलता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा प्लेन है, तो ये इस टाइप से है। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है ऊपर वाला। ठीक है, कि वो उस पर जो नॉर्मल है वो N1 है। ठीक है, अच्छा, नीचे वाला जो है वो क्या है? वो नीचे की तरफ डाउन थोड़ा है। ठीक है, तो उस पर जो नॉर्मल पड़ रहा है वो नीचे से ऊपर से देखा जाए अगर एंटी क्लॉकवाइज, तो अल्फा 2 एंगल बना रहा है, तो नीचे से क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा 2। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये जो नीचे वाला सरफेस है वो इस तरह का, जो नॉर्मल हमारा, अगर हम लोग इसको प्लेन में देखेंगे छोटा सा, ठीक है, तो इसी को आप ऐसे करके देख सकते हैं कि, ठीक है, तो जो नीचे होता है, नीचे की तरफ ये ऐसे होगा, ये ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, तो नॉर्मल हमारा ऐसे पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से है, और ये तो साइड का है। ठीक है, तो हमको ये, इसीलिए मैंने इसको तीनों को अलग अलग कलर कर दिया है। ठीक है, ऊपर वाला, ये साइड वाला, ये आप ये साइड वाला, ये नीचे वाला। ठीक है, ओके, और नॉर्मल से हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो है डायरेक्शन कैसा है प्लेन का। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए मेरा पूरा वॉल्यूम को कवर करता है। ठीक है, ये 3 सरफेस मिल करके। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि आर्बिट्रेरी शेप है, तो इसका हम लोग प्रोजेक्शन ले लिए हैं। सपोज करते हैं कि इस पूरे का जो प्रोजेक्शन है वो R है। ठीक है, ऊपर वाला जो हम लोग का जो सरफेस है, ठीक है, ओके, तो इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका प्रोजेक्शन R है XY प्लेन में। ठीक है, तो हम लोग यहां से काम करेंगे, और फिर इसी तरीके से हम लोग हर सरफेस के लिए क्या करेंगे? अलग अलग बांट लेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग स्टार्टिंग में काम करेंगे वो किसके लिए करेंगे? तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है, जो मेरा XY प्लेन में है। तो जैसे देखिए XY प्लेन है, तो XY प्लेन में मेरा प्रोजेक्शन R है। ठीक है, तो XY प्लेन में अगर प्रोजेक्शन R हम लेते हैं, ठीक है, और ये हम लोग सपोज कीजिए कि पूरे वॉल्यूम का ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें मेरा जो जेड है वो वेरी करेगा। ठीक है, अपर प्लेन से, अपर सरफेस से लेके लोअर सरफेस तक। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए इसका काम कैसे करेंगे, इसको आप देखिए। हाँ, तो पहले इसको हम लोग कुछ लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, लेट कंसिडर कर लेते हैं। लेट एफ वेक्टर इज इक्वल टू
F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप, ठीक है, ऐसे ले लीजिए। और यहाँ पे F1 F2 क्या है, वेयर जो हमारा F1 है, ठीक है, F1 F2 एंड F3 आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, when projected on along I cap, J cap and K cap, ठीक है, दैट इज क्या, दैट इज I कैप का मतलब क्या हो जाता है, YZ प्लेन, ठीक है, J कैप का मतलब क्या हो जाएगा, ZX, और K कैप का मतलब XY प्लेन, ठीक है। तो ये हम लोग पहले ले लिए, ओके। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं क्या, कि हम लोग का जो फिगर है वो क्या है, लेफ्ट R is the projection of surface S on XY plane, ठीक है, जैसा कि दिख रहा है आप लोग को फिगर में, उसी तरीके से लिया गया है। R जो है प्रोजेक्शन है सरफेस S का ऑन XY प्लेन में, ठीक है, ओके। देन जो हमारा इंटरपेरेटेड वॉल्यूम है, ठीक है, इंटरपेरेटेड वॉल्यूम, जो इस सरफेस के इनसाइड में जो वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम V इज गिवन बाई, ये जो वॉल्यूम है इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है, Fxy लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Gxy, ओके, वेयर XY वैरीज इन R, ठीक है, ओके। मतलब ये क्या बतला रहा है, देखिए ये बतला रहा है कि जो वॉल्यूम है हमारा, तो वॉल्यूम का लोअर लिमिट और अपर लिमिट बतला रहा है, ठीक है, कि वॉल्यूम जो है तो उसका जो जेड लिमिट है, यानी कि जेड लिमिट का मतलब क्या है, जेड एक्सिस, ठीक है, यानी नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, तो नीचे वाला हिस्सा सरफेस उसका जो इक्वेशन है वो कोई फंक्शन Fxy है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कोई फंक्शन मेरा Gxy है, ठीक है, ये बतला रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली Z इक्वल टू Fxy, ठीक है, रिप्रेजेंट अपर स्मूथ पार्ट S1, ठीक है, ऑफ S। तो जो S का तीन पार्ट है, S1 S2 S3 है ना, हम लोग तीन पार्ट में सरफेस को बांटे हैं, तो उसमें जो अपर वाला पार्ट है S1, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, ये तो लोअर होगा ना, ये लोअर ये अपर, तो ये Gxy, G यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, Gxy रिप्रेजेंट अपर स्मूथ पार्ट S1 ऑफ S एंड Z इक्वल टू Fxy रिप्रेजेंट लोअर स्मूथ पार्ट S2 ऑफ S, ठीक है, नीचे वाला हमारा S2 है, क्लियर है, ठीक है, और बाकी जो पोर्शन है वो मेरा क्या है, S3 है। लिख देते हैं, लेट द रिमेनिंग वर्टिकल पोर्शन, ठीक है, इज S3 ऑफ S, ठीक है, ये तो हम लोग का पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, ओके। अब आइए हम लोग काम करते हैं, ओके। तो देखिए हम लोग किसी, जैसे हमारा F तीन कंपोनेंट में बटा हुआ है ना, F1 F2 और F3, तो हम लोग किसी पहले एक कंपोनेंट के लिए बात करते हैं, ओके। तो नाउ, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल V करली F3 बाई करली Z dV। देखिए इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, तो देखिए हम लोगों को असल में ये प्रूफ करना है कि
जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है डाइवर्जेंस का, वो सरफेस के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम रिलेशन देखेंगे कि हम जो मेरा F3 कंपोनेंट है उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं सरफेस F और G के साथ, ठीक है। तो हम लोग F3 को लेके चल रहे हैं, ओके। F3 चूंकि जेड एक्सिस में है, तो जेड एक्सिस का जो जेड एक्सिस में अगर ये है, ठीक है, तो हम लोगों को इसका जो वैल्यू मिलेगा वो एक्स वाई प्लेन में मिलेगा, ठीक है, ओके। इसलिए कि जेड एक्सिस का है, F3 जो है वो आपका एक्स वाई प्लेन का कंपोनेंट होगा, ठीक है ना, अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो यानी एक्स वाई प्लेन का कंपोनेंट है, तो हमको एक्स वाई प्लेन में यहां से क्या मिल जाएगा, सरफेस इंटीग्रल मिल जाएगा। तो फिर हम लोग बाकी को सिमिलरली कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान ये दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे करली F3 बाई करली जेड यानी पार्शियल डेरिवेटिव लिए हैं, तो इसलिए आप लिए हैं कि आप डाइवर्जेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं। डाइवर्जेंस में क्या होता है, डाइवर्जेंस को जब आप लगा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये करली F1 बाई करली, ठीक है, एक्स, या करली F2 बाई करली वाई, करली F3 बाई करली जेड, ठीक है। तो करली F3 बाई जो करली जेड आएगा, तो अभी हम उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, ओके। बाकी को सिमिलरली करेंगे। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन करली F3 बाई करली जेड रहने दीजिए, ठीक है। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर्बिट्ररी वॉल्यूम को dx dy dz, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, ओके। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस इक्वल टू, ठीक है, एक इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं जेड एक्सिस के अलोंग में, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अलोंग में करेंगे तो क्या लिमिट क्या लेंगे, लिमिट हम लोग का लोअर सरफेस fxy है और अपर सरफेस क्या है gxy, ठीक है। इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, करली F3 बाई करली जेड को, किसमें, dz के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बाकी dx dy को ऐसे ही रहने देंगे। तो ये चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या आएगा, सिंपली हम लोग का आ जाएगा F3 xyz, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा F3, ये फंक्शन है xyz का, ठीक है। और इसका लिमिट डालना है हम लोगों को, z इक्वल टू fxy से z इक्वल टू gxy, ठीक है। और dx dy हम लोग का भी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए क्या आ जा रहा है, अगर लिमिट डाल दीजिएगा तो ये आ जाएगा F3 xy, जेड के प्लेस पे डालना है तो जेड के प्लेस पे डाल दिए g, ठीक है। तो g xy, ठीक है, माइनस फिर नीचे का लिमिट डालेंगे तो xy और जेड के जगह पे fxy, ठीक है। और dx dy हम लोग का पहले से मौजूद है, क्लियर है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग का जैसे चूंकि ये सरफेस इंटीग्रेशन आ गया है, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग किस में बोलेंगे, रीजन में बोलेंगे, ठीक है। चूंकि रीजन में हमारा सरफेस इंटीग्रेशन डिफाइन हो जाता है, ओके। तो हम लोग का ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू चला आ रहा है, इस वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ फाइनली क्या आ गया, ठीक है। तो देखिए फाइनली हम लोग का आ गया, देयरफॉर ट्रिपल इंटीग्रेशन करली F3 बाई करली जेड dv इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आ गया, इंटीग्रेशन ओवर r F3 xy gxy, ठीक है। ये हो गया dx dy और माइनस इसको अलग कर दे रहा हूं, तो फिर F3 xy fxy dx और dy, क्लियर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे हम लोग और भी कंपोनेंट का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट है उसको देखिए, ठीक है, क्या करेंगे नाउ। देखिए अब इधर से अगर हम सरफेस इंटीग्रेशन देखें इसी का F3 का, F3, ठीक है, मतलब कि सरफेस इंटीग्रेशन देखेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, F3 वेक्टर, ठीक है, और NDS, ओके। लेकिन F3 जो है हमारा वो एक्चुअली क्या है, वो उसका वैल्यू F3 है और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है इसका k कैप, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको डॉट NDS, ठीक है। ये S ही है, S, ओके। अच्छा, ये हम लोग का S था, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। एक तो हो गया हम लोग का सरफेस इंटीग्रेशन S1 में प्लस, फिर सरफेस इंटीग्रेशन S2 में ले लीजिए F3 k डॉट NDS, ठीक है, प्लस
एक ले लीजिए S3 में F3 K डॉट। तो जब S1 में लेंगे तो क्या लिखेंगे K डॉट N1, ठीक है। जब S2 में लेंगे तो K डॉट N2 और S3 में लेंगे तो K डॉट N3 DS। क्लियर है, ठीक है। अब देखना है हम लोगों को ये सब हमारा फिगर में वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है और एंगल क्या क्या है, ठीक है। देखिए इसका जो वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा, सरफेस इंटीग्रेशन S1, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे F3, ठीक है, DS1। अच्छा अब यहाँ पे भी देखिए DS लिया हुआ था सरफेस को, तो N1 के लिए सरफेस S1, S2 के लिए S2 और S3 के लिए S3 कर दीजिएगा, ठीक है। तो F3 DS1 cos अल्फा ये मिलेगा, मैं समझा दे रहा हूँ, प्लस इसका क्या मिलेगा S2 F3, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पे मिल जाएगा DS2 cos अल्फा 2, ठीक है, प्लस मिल जाएगा हम लोगों को 0, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए कि ये वैल्यू कैसे मिला, तो हम लोग देखेंगे कि जो K है मेरा, ठीक है, तो K का डॉट करना है N1 के साथ में। तो आपको मैंने दिखाया था कि N1 N2 और N3 का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो देखिए ये है N1 का डायरेक्शन और ये है N2 का, तो ये K के साथ में अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। तो हम जब करेंगे तो A डॉट B क्या होता है, A B cos अल्फा। तो K का जो मॉड है वो 1 हो गया, चूंकि ये यूनिट वेक्टर है। N1 का मॉड भी 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट क्या बचेगा, हमको मिलेगा cos अल्फा 1, ठीक है। फिर नीचे का एंगल पाई माइनस अल्फा 2 है, ठीक है। तो जब आप cos पाई माइनस अल्फा 2 करेंगे, ओके, तो चूंकि हमको क्या है, हमको देखना पड़ता है एंगल, तो एंगल एक्चुअली क्या है, सिर्फ ये आप देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो डिफरेंस होगा एंगल का वो सिर्फ अल्फा 2 कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके से मिलेगा cos अल्फा 2, ठीक है। इसीलिए मैं क्या लिया हूँ यहाँ पे देखिए लिया है K डॉट N1 को लिए हैं हम लोग अल्फा 1 और K डॉट N2 को अल्फा 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या सिंस क्या हो गया, जो K डॉट N1 हो गया वो हो जाता है ऐसे ना, K N1 cos अल्फा 1, और ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो क्या मिलेगा cos अल्फा 1, ठीक है। इसी तरीके से जो K N2 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K N2 cos अल्फा 2, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एंगल बिटवीन लेना पड़ता है लाइन, ओके। तो एंगल बिटवीन जो लाइन है वो हम लोग अल्फा 2 ही लेंगे, ठीक है, जो डिफरेंस है। अच्छा अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो K डॉट N3 है, तो आप देखेंगे कि K डॉट N3 क्या है, K मेरा परपेंडिकुलर है N3 के, क्योंकि N3 आप देखिएगा क्या है, N3 जो है वो साइड का सरफेस है, ठीक है। तो N3 जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर जैसा है, इसलिए K पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ओके। तो ये दोनों वैल्यू मिल गया हम लोग को। देयरफॉर हमारा क्या मिल गया, हमारा जो सरफेस इंटीग्रेशन ओवर एस था फॉर F3 डॉट NDS, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग देखिए ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा और संवार के लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे हमको प्रूफ करना है वैसा। इसको हम जब रीजन में डालेंगे तो रीजन हो जाएगा R, ठीक है। F3 फंक्शन क्या है, एक्स वाई, ठीक है, और ऊपर का जो पॉइंट है वो है आपका GXY, ठीक है, S1 में, ठीक है। S1 में जो F3 का हमको वैल्यू है वो यही मिलेगा, क्योंकि जो Z का वैल्यू है वो GXY है, ठीक है, याद रखिएगा S1 में, है ना। हम लिख चुके हैं इसको, तो ये लिखेंगे dx dy माइनस, ठीक है, इसके लिए रीजन R F3 XY। अच्छा अब इसमें जो वैल्यू है वो क्या है, वो है fxy, ठीक है, dx dy, ओके। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे जो प्लस था तो ये माइनस क्यों लग गया, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहले देखिए हमारा ये है कि जो DS1 है, याद रखिएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है DS2। तो आपको ये देखना है कि DS1 मेरा क्या है, ऊपर है, ठीक है, और उसका प्रोजेक्शन अगर हम लोग देखें ऊपर वाला पार्ट का तो वो R में आता है, यानी XY प्लेन में। DS2 नीचे है, इसका भी प्रोजेक्शन R में ही आता है, ठीक है, यानी मेरा XY प्लेन में। तो ये जो DS1 है एलिमेंट्री सरफेस एरिया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, dx dy। DS2 का भी क्या हो जाएगा, dx dy, ओके। अच्छा माइनस क्यों लगा, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये क्यों नहीं है तो ये भी आपको पता है। अपर पोर्शन S1 में जो Z का वैल्यू है वो GXY है, ठीक है। क्या लिखेंगे, फॉर
अपर पोर्शन S1, ठीक है। वैल्यू ऑफ जेड क्या है, मैक्सिमम होगा इसके लिए XY, ठीक है। और फॉर लोअर पोर्शन जो मेरा S2 है उसके लिए वैल्यू ऑफ जेड क्या है, वैल्यू ऑफ जेड है मेरा, ठीक है, FXY। तो हम लोग ये पुट अप किए हैं, क्लियर है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो माइनस लगा है उसको भी देख लीजिए। एंड जो देखिए मेरा जो DS1 cos अल्फा 1 है, DS1 cos अल्फा 1, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, तो ये है आपका प्रोजेक्शन ऑफ DS1 ऑन XY प्लेन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा डायरेक्ट DXY, क्लियर है, ओके। अच्छा, और DS2 cos अल्फा 2 ये क्या है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ DS2 ऑन XY प्लेन, ठीक है। तो ये क्या लेंगे, ये हम लेंगे माइनस DX dy। देखिए इसलिए कि प्रोजेक्शन दोनों का एक नहीं होगा ना, एक ऊपर का है एक नीचे का है। तो ऊपर वाला अगर हम पॉजिटिव लेंगे प्रोजेक्शन, तो नीचे वाला क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो आपका डिपेंड करता है एंगल पे, ठीक है, कि आपका एंगल कैसा है। तो यहाँ पे तो हम लोग एंगल बिटवीन लिए थे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। जब प्रोजेक्शन लेंगे तो अगर ऊपर का आप XY प्लेन में DX dy लिए हैं तो नीचे का क्या लेंगे, माइनस DX dy, क्लियर है, ठीक है। इसीलिए तो अच्छा, इसको हम लोग जो बना था इसको हम लोग करेंगे इक्वेशन 2। अब आप 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। 1 और 2 को आप देखिएगा तो जो हमारा राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 1 और 2 का इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 को कंपेयर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, हम लिखेंगे कि सरफेस इंटीग्रल F3 डॉट NDS, ये 2 से ये किसके इक्वल हो गया, इक्वल हो गया वॉल्यूम इंटीग्रेशन F3 करली F3 बाई करली Z, ठीक है, dV, इसके इक्वल हो गया। यही वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ओके। तो इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे F3 के लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली फॉर F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर वी हैव, हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग पाएंगे सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, F2 डॉट NDS इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन करली F2 बाई, यहाँ पे देखिए F3 के लिए Z है तो F2 के लिए क्या होगा, Y हो जाएगा, ठीक है, dV एंड सरफेस इंटीग्रेशन F1 डॉट NDS इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन करली F1 बाई करली X dV, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सबका फाइंड आउट कर लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग वी गेट, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, एडिंग वी गेट, हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ऐड करने से देखिए इधर आ जाएगा S, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे F1, सब में देखिए आपका कॉमन है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे लिख करके और डॉट कर देंगे NDS, क्लियर है, ठीक है, ओके। और ये क्या हो गया, ये हम लोग का हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन भी करली F1 बाई करली X प्लस करली F2 बाई करली Y प्लस करली F3 बाई करली Z, ठीक है, क्लोज करके और लगा देंगे हम लोग dV, ओके। तो अब देखिए क्या हो गया, ये जो हमारा है यहाँ पे एक्चुअली F1 का मतलब क्या है, F1I, इसका मतलब है F2J और इसका मतलब क्या है F3K, ठीक है, डॉट NDS इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन भी, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल डॉट क्या लिख सकते हैं, ठीक है, वही F वेक्टर डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। अभी तो हम लोग इसको ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है, कैसे, F1I प्लस F2J प्लस F3K, जब आप डेल्टा से डॉट कीजिएगा तो वही वैल्यू आ जाएगा जो ऊपर में है, ठीक है, और साथ में dV, ओके। देखिए हमारा फाइनल वैल्यू अब पहुंच गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि ये एक्चुअली क्या है, F है, F डॉट NDS इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में डेल डॉट, ये भी F है और dV,
ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डाइवर्जेंस का जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है, ओके, वो क्या हो जा रहा है, वो हमारा उसके सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग तो ये क्या था, 3 ही सरफेस को में बांटे थे ना, तो लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे कि हम लोग कितना भी सरफेस में बांटेंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2-3 लाइन लिखना है, क्या लिखेंगे, द थ्योरम कैन बी नाउ एक्सटेंडेड, इसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैन बी नाउ एक्सटेंडेड टू ए रीजन भी। ओके, which can okay be subdivided into finitely many special regions ठीक है, of the above type। ओके, ठीक है, और फिर हम लोग थ्योरम को अप्लाई करेंगे। देन अप्लाई द थ्योरम टू each sub region and then add, फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। देन ऐड हेंस वी गेट द रिजल्ट, क्लियर है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारा थ्योरम है उसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो थ्योरम का जो प्रूफ है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन, कि कभी थ्योरम आता है कभी एप्लीकेशन आता है। ठीक है, कभी दोनों भी आ सकता है, तो थ्योरम को भी आप देख लीजिए और इसका एप्लीकेशन हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।